तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परम पिता शिव परमात्मा की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे हुई प्राप्तियों के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं शांति के गुण को अपने जीवन का श्रृंगार बनाने वाली मधुभाषी ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ पालना करने वाली सरस्वती दीदी जी। शांति दीदी। ओम शांति। सरस्वती दीदी पिछले 17 वर्षों से ज्ञान में हैं और समर्पित रूप से पिछले 14 वर्षों से विष्णु गार्डन स्थित सेवा केंद्र का कुशलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। तो दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। जैसे कहा जाता है कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके 17 वर्षों के पुरुषार्थ के अनुभवों को सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप राजयोग को सहज बनाने हेतु विभिन्न प्रकार से योग अभ्यास करते हैं। आपने वैरायटी प्रैक्टिसेस से याद को सरल और रमणीक बना दिया है जी। तो हम सभी को आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस और अभ्यास बताइए। जी, मैं जब भी योग लगाती हूँ फील करती हूँ कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं बिंदु हूँ और परमात्मा को बिंदु रूप में देखती हूँ फर्स्ट। और स्टार्टिंग से जैसे बाबा को देखना है, कईयों को दिक्कत आती है कि बाबा दिखाई नहीं दे रहा। एक ही लगन और मगन रहती हूँ कि मुझे सिर्फ इस वक्त बाबा को ही देखना है। और मैं बाबा को देखते हुए जैसे 5 स्वरूप हैं, 5 स्वरूप के साथ मैं चारों धामों को जोड़ देती हूँ और उसके साथ 5वां धाम परम धाम। तो इसके थ्रू मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अब जैसे 7 गुण हैं, इनको अलग अलग तरह से, जब जैसे कि सुख का गुण है तो आपको सुख में कैसा महसूस होता है, उस महसूसता को मैं पूरी तौर से लेती हूँ। फिर वो जब मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छे से आने लगती है तो मैं वही सका सबको देती हूँ और फील करती हूँ कि सब आसपास सुखी हो गए हैं। तो इसी तरह से हर एक सोमान को मैं अलग अलग वैसे वाइब्रेशंस आप फैलाते हैं। जी। तो वही वाइब्रेशन फैलाते हुए अपने ब्राह्मण परिवार को भी सबसे पहले मैं सामने लाती हूँ कि उनको पहले ये प्रकाश मिले और वो सब और हम मिलकर सारे विश्व में प्रकाश फैलाएं। तो ये हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिस ही नहीं रह जाती है, अनुभव भी रहता है कि वो हमें खुद अनुभव होता है कि सारा ब्राह्मण परिवार एक जगह और मैं उनके साथ साथ हूँ और हम सब बाबा के बिंदु स्वरूप के नीचे बैठे हैं जी। और शिव बाबा हमें सर्व किरणों से भरपूर कर रहे हैं। हम सब भरपूर होकर फिर दूसरा प्रैक्टिस होता है कि फिर फरिश्ता रूप में नीचे सूक्ष्म वतन में आए। सूक्ष्म वतन में हमने ब्रह्मा बाबा से शक्तियाँ, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में जो प्रकाश का उनका शरीर देखते हैं, उसके साथ साथ उनके मस्तक के ऊपर शिव बाबा को देखते हुए फील करते हैं कि वो ब्रह्मा बाबा नहीं, वो शिव बाबा ही हैं और हमें हाथ रख रहे हैं और हमें सर्व शक्तियों से भर रहे हैं। वो 7 गुणों की शक्तियाँ फिर हम उनसे लेते हैं। अब बारी आती है कि हमें 5 स्वरूप घुमाना है। अब हम फील कर रहे हैं कि हम मान लीजिए शिव बाबा को याद कर रहे हैं, याद करते करते सबसे पहला स्थान आता है परम धाम का कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं परम धाम की निवासी हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। मैं ज्योति बिंदु बन के परम धाम पहुँच गई, वहाँ से मैंने शक्तियाँ ली। अब शक्तियाँ लेने के बाद अब कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ तो शांति की अवस्था होती है, परंतु आत्मा को कमांड देना पड़ता है। खुद को जब हम अंदरूनी कमांड मौन रूप में देते हैं और वहाँ से जो शक्तियाँ हम ले रहे हैं वो उन्हीं से ही आ रही हैं, तो उन 7 गुणों को, शक्तियों को लाल सुनहरे प्रकाश के रूप में हम भर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं। बहुत सुंदर दीदी जी। ब्राह्मण परिवार के प्रति आपका बहुत स्नेह और सम्मान रहता है और हम देखते हैं कि सभी ब्राह्मण आपसे बहुत संतुष्ट रहते हैं। परिवार को संभालते आपकी विशेष क्या शुभ भावना रहती है, तो ये आपको आपके पुरुषार्थ में कैसे मदद करता है?
इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार बनाने वाला स्वयं शिव बाबा है। और ये जितने भी ब्राह्मण परिवार के भाई बहन हैं, किसकी संतान है? उसी की संतान है। अब एक पिता तो इतनों को पैदा नहीं कर सकता, इसलिए ये बेचारे हम सब अलग अलग माता पिता के निमित्त बनकर पैदा हुए हैं, परंतु हैं किसके? हमारे ही भाई हैं। तो हर एक आत्मा भाई भाई है। जो संसार में हमें प्यार मोहब्बत नहीं मिलता, हमने अपने जीवन में भी देखा कि हम बहुत मतलब इस चीज़ के लिए, हर मनुष्य, बाबा ने कहा ना, मनुष्य प्यार के लिए तरसता है, तो बाबा भी प्यार का भूखा है। तो हम सभी संसार में रहकर बहुत प्रताड़ित होते हैं। हमने एक ही हथियार बनाया। हमारे पास जो भी भाई बहन आएंगे, हम बाबा की याद में पहले बाबा को बुलाते हैं, फिर उसके बाद उनको जब कोर्स कराते हैं तो उनको सबसे पहले उनके जो विचार हैं उनको सुन लेते हैं। जब वो बताते हैं कि हम इस तरह से चलते हैं, या हम इन देवी देवता को मानते हैं, या वे हमारे साथ समाज में ऐसा ऐसा होता है, हम इतना पूजा पाठ करते फिर भी हमें ऐसा करते हैं, तो हमें समझ में आता है क्योंकि उसी संसार में हम भी रहते हैं। तो जो संसार में उन्हें नहीं मिला, वो प्यार उनको यहाँ मिलना चाहिए। इस सोच से ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कैसा भी है, सब मेरे लिए मेरा भाई है। अर्थात बाबा ने कहा ना, आत्मा आत्मा भाई भाई। वैसे भी संसार में बोल तो सब देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमने एक ही प्रण किया, हम आपस में भाई भाई बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि ये दीवारें हट जानी चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। वैसे भी हमारे ब्राह्मण परिवार में जो भी कोर्स करके जुड़ते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ उनमें अवगुण खत्म होते चले जाते हैं और वो गुणी बनते चले जाते हैं। जब हम उन्हें प्रेम की मिठास की दो शब्द बोलते हैं, या हम कुछ खा रहे हैं, मान लीजिए हमारे भाई बहन आ गए, हम उसको साइड रख के उनको ना पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा बाबा के पास जब भी कोई आता था, चाहे वो खुद नहीं खाते थे, दूसरे को पूछा करते थे। और दूसरी बात, अपने आप कितनी भी परेशानी में पहले दूसरे की परेशानी सुनते थे और उनको हल्का करने की कोशिश करते थे। हमारे पास भी एक ही हथियार रहता है कि जो भी आ रहा है पहले उनको जो जिस हाल में हमें उसी हाल में एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं कि हमें अभी कपड़े बदलने हैं या हम अभी खा रहे हैं तो रुक जाइए, बाहर बैठिए, हम आएंगे। नहीं, मैं पहले खाना रखूंगी, ये ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी किसी की मौत ही आ रही या किसी दिक्कत से वो है, तो पहले मैं उसकी परेशानी सुनूं, कहीं वो उसकी परेशानी बढ़ ना जाए। मेरी कोशिश बाबा ये करवाते हैं मुझसे, मेरी तो कोई औकात नहीं कि बाबा अगर यहाँ बैठा होता तो क्या करता, अगर शिव बाबा मेरी जगह होता तो क्या करता, क्योंकि वो तो दिखाई देगा नहीं, उसकी जगह मुझे ही संभालना है। तो आप उस सोच से चलती हैं कि बाबा होते तो क्या करते? तो उस अनुसार मैं उस जो भी आत्मा आती है, उस आत्मा के साथ जो भी मैं बातचीत करती हूँ या उनको एक्सेप्ट करती हूँ, उसी अनुसार करती हूँ। उनकी बुराई को नहीं देखती। और क्यों नहीं देखती? बुराई सब में होगी। वो मेरे आगे आकर 100 बारी बुराई कर दे तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। जानते हो क्यों? क्योंकि हम में भी सारी बुराइयां थी, आज बाबा ने सुधारा है। परंतु एक चीज़ और है, हम सब में इतनी बुराइयां थी, शिव बाबा ने कभी निकल के कहा शिवलिंग से कि तूने ऐसा बुरा किया, क्यों आया मेरे पास? तो मैं कैसे किसी की बुराई देख सकती हूँ? जिसमें भी जो बुराई है वो एक दिन चली जाएगी, लेकिन 100 बुराई के साथ 1-2 अच्छाई जरूर है। तो मैं उस अच्छाई से उसको अपनाती हूँ। इसलिए मेरे साथ जो भाई बहन मिलते हैं तो वो वही चीज़ सीख लेते हैं, तो वो भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। आप सबसे पहले मनुष्य की अच्छाइयों पे ध्यान देते हैं? जी, बुराई भुलाकर अच्छाइयों पे ध्यान देना है जी। क्योंकि सब में अच्छाई होती है। शिव बाबा ने कभी नहीं कहा कि बच्चे तुम ऐसे हो जी, तो हम क्यों कहते हैं? इसलिए अगर हम भी वैसे हुए तो संसार में और हम में क्या फ़र्क रहा जी। बहुत सुंदर दीदी, वेरी ब्यूटीफुल दीदी। मतलब आपके थॉट्स इतने यूनिक हैं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं बाबा की मुरली सुन रही हूँ। और मैंने आज आपसे एक ये चीज़ भी सीखी कि अवगुणों पे नहीं, गुणों पे ध्यान देना है। तो मैं भी इसको अपने जीवन में अमल करूँगी। और आज समझ आया कि हर कोई आपसे संतुष्ट क्यों रहता है, क्योंकि आपके विचार ही इतने बलपूर्वक हैं कि आप सबकी अच्छाइयाँ देखती हैं, भाई भाई बनाने का प्रण रखती हैं, तो इसलिए आपसे सब संतुष्ट रहते हैं जी।
दी, आपके जीवन का विशेष पुरुषार्थ क्या है जो इतने वर्षों से आपका बल बन चुका है, जिस पर आपका विशेष अटेंशन रहता है? जी देखिए, विशेष पुरुषार्थ में मैं कहूँगी बाबा की मुरली। जी। बाबा की मुरली में जो कुछ कोर्स के बाद से मैं सुनती आ रही हूँ, मैं उसको अपने जीवन में धारण करती हूँ। बहुत होते हैं ना, मुरली सुन लेते हैं और सुनने के बाद भूल जाते हैं बाहर जाते हुए। मैं उस मुरली का वो पॉइंट नोट करती हूँ जो मुझे अपने अंदर चेंज लाना है। और जो योग में हर रोज़ सीख रही हूँ, देख रही हूँ, चला रही हूँ एक ही तरह से, वो योग मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने तरीके से अपने दिनचर्या को करती हूँ। जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे, ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठते थे जी। तो मैं भी 2 बजे उठती हूँ। और 2 बजे उठते ही मैं सबसे पहले बाबा को संपूर्ण संबंधों के रूप में, जितने भी बाप, टीचर, सदगुरु तो है ही है, माता पिता, बंधु, सखा, साथी, सहारा, जो मेरा आगे पीछे दोस्त मित्र कुछ भी है, सब कुछ बाबा को मानती हूँ पहली बात। और उस अनुसार उनको गुड मॉर्निंग करती हूँ पहला बाबा से विशेष लेकर। फिर मैं अपने बाबा का योग में बैठती हूँ। योग में बैठते ही मैं 5 स्वरूप सबसे पहले घुमाती हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैं 7 गुणों को धारण करती हूँ। हर एक चीज़ कम से कम, मैंने मान लीजिए एक गुण है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो मैं इसको कम से कम 10 मिनट ज्ञान सूर्य, और उसको पूरा फील करूँगी कि मेरे को वाकई में नॉलेज आ रही है, मेरी बुद्धि का ताला खुल रहा है। और जब मेरा ताला खुल रहा है तो मैं वो ज्ञान बांट रही हूँ और सबका भी ताला खुल रहा है। ठीक है। क्योंकि देना ही लेना, बाबा ने बोला मुरली में, हमेशा सुनना कि बाबा ने कहा बच्चे देना माना लेना, मेरे को तेरे में चेंज कर दे। मतलब वो पॉइंट आप पहले खुद पे करती हैं, फिर सब पे भी आप वाइब्रेशंस वैसी देती हैं? जी जी। अच्छा। तो इसी तरह हर गुण को मैं भरती हूँ। स्वरूप में भी आपको जैसे बताया पिछले पॉइंट में कि इस तरह से मैं 5 स्वरूप भी करती हूँ। तो उसमें भी मैं कम से कम, बाबा ने जैसे कहा दिन भर में 12 बारी, तो मैं वो कोशिश करती हूँ दिन भर में वक्त मिले ना मिले, मैं अभी ही 12 बारी माना 10-10 मिनट करके पूरा कर लूँ। हाँ जी, 1 घंटा और 20 मिनट का मैं उसको करती हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं बाकी अष्ट शक्तियाँ भरती हूँ, उसको थोड़े थोड़े टाइम देकर भरती हूँ। ऐसे फिर मेरा चलता रहता, तो लगभग उस समय 6 बज जाते हैं। अब मैं मौन के साथ अपना सारा जो दिन भर का दिनचर्या पूरा कंप्लीटली 8 बजे से पहले पूरा करती हूँ। साथ में बाबा की मुरली के साथ रिकॉर्डिंग मुरली सुनते हुए, साथ में बीच बीच में योग लगाते हुए, ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए। अब ये नहीं है कि ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, मैं कहीं बैठी हूँ तो मैं उसे छोड़ दूँ। 100 बातें हो रही होंगी, मैं चुप हो जाऊँगी, सीधा परम धाम पहुँचूँगी, शक्तियाँ लूँगी और जो आसपास बैठे होते हैं उनको भी दूँगी। फिर बाबा से बोलूँगी बाबा इन्हें माफ़ कर देना, इन्हें पता नहीं है लेकिन मैं आ गई हूँ। दीदी, आपके 7-8 घंटे का योग भी रहता है, आप मौन में भी रहती हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो अभी जैसे आपको बता रहे हैं, इसी अनुसार अब मुरली सुनी, कई बार रिपीट किया, कई बार योग लगाए, छोटे छोटे योग हो रहे हैं, बीच में कार्य भी हो रहा है, क्योंकि काम तो रुकेगा नहीं, क्योंकि हम कर्म योगी हैं, तपस्वी जरूर हैं, लेकिन कार्य करते हुए। मनुष्य सोचते कि 2-4 घंटे बैठ जाएंगे तो बैठे बैठे योग लगाएंगे। अमृत वेले स्टार्टिंग हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठ गए। अब उसके बाद अब 2 से 6 बजे तक जो जितना भी टाइम था हमने अपना भर लिया, और साथ साथ सकाश भी देते रहे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें कर्म करते हुए, ये करे वो करे नहीं, मुझे ही करना है। मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे तो मैं मजबूत रहूंगी, किसी के आस में रहूंगी तो रोज आस में रह जाऊंगी। मुझे खुद करना है, मैं किसी बहन का सहारा नहीं लेती हूँ, उन्हें कहती हूँ अपना करो, हमें अपना करना है। और बल्कि मैं आपके लिए भी कर सकती हूँ अगर आपको दिक्कत है तो। इस तरह से अपना दिनचर्या कंप्लीटली नाश्ते तक का तैयारी करके, फिर 8 बजे से मेरी क्लास मुरली की शुरू होती है बाबा की, तो बाबा की मुरली चलाती हूँ, तो पूरा मतलब मंथन मुरली के साथ एक एक पॉइंट पर फोकस करती हूँ मैं। फिर वो मुरली कंप्लीट हुई, फिर योग, अब फरिश्ता वाली स्थिति, सबका लाए या फिर बिंदु रूप। मेन पॉइंट है बिंदु,
जी। कई बार भाई बहन बोलते हैं हमें तो याद ही नहीं रहता, कैसे याद करे, चलते फिरते आप कहते हो। मैंने कहा आपके पास फ़ोन है ना? बोले हाँ। बेल बजती है? मैंने कहा पहले ही बोलो ना, मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा को देख रही हूँ बिंदु रूप में, फिर फ़ोन उठाओ, क्यों उठाते हो ऐसे? अच्छा, मेथड्स बताते हो? हाँ जी, फ़ोन पे ही बिंदु लगा दो, याद करने में क्या दिक्कत है? आप देखो गोल गोल रोटी बना रही हो तो बाबा गोल है, वॉशिंग मशीन चल रहा है बाबा गोल है, जी। है कि नहीं? पानी की धार गिरे, बाबा की शक्तियों की बारिश ऐसे आती है। आप अपने आप को क्यों नहीं जोड़ सकते हो? कोई भी मनुष्य आत्मा आती है, या आत्मा बाबा की बनाई हुई, देखो इसके कैसे कैरेक्टर हैं, बाबा की बनाई हुई आत्मा, इसका ये रोल है, मेरा ये रोल है। मतलब हर कर्म से हम बाबा को याद कर सकते हैं। जी। और जैसे मान लो रिक्शा चला रहा है, वो भी तो आत्मा है। जी जी। अब एरोप्लेन उड़ा रहा है, वो भी आत्मा है। फुटपाथ पे पड़ा हुआ भिखारी, वो भी आत्मा है। अब ब्रह्मा बाबा जैसी आत्मा, महान आत्मा, वो भी आत्मा है। सोच का ही तो फर्क है तो सारे आत्मा। अब सोचिए इस तरह से चलता है तो कहाँ बताऊं कि मैं रुक जाती हूँ। ये आदत सी पड़ गई है। मान लीजिए आप मेरे सामने बैठी, आपको मैं आप नहीं, मैं एक आत्मा देख रही हूँ। ये आंखों की खिड़की के पीछे बैठी ज्योति बिंदु परमात्मा की बच्ची है, जो कि मेरे से बात कर रही है। भी आपके थॉट्स तो बहुत यूनिक है। मतलब आज मैं भी सीख रही हूँ कैसे अपने कर्म करते करते हम बाबा को याद कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कर्म योगी बन जाओ। बहुत सुंदर दीदी। दी, हमारे सभी भाई बहन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे प्रेरणा भी ले रहे हैं जी। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों से ये बताना चाहूँगी कि हम चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर आते हैं सेंटर पर और आप मुरली सुनते हैं, आप मुरली को धारण करें। किसी की बातें सुनकर ऐसे नहीं योग लगाएं, या अपने आप को ऐसे नहीं भगवान से जोड़ें कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आपको जैसे भी याद कर सकते हो आप, वैसे आप बाबा को याद करें। और बाबा को याद करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। कर्म करते हुए, खाना बनाते हुए, चलते फिरते आप 5 स्वरूप घुमाएं, कोई ना कोई सोमान लेकर कार्य करें। और साथ में जैसे मुरली में जो पॉइंट आता है उस पॉइंट को डेली डेली रिपीट करें। आज बाबा ने क्या कहा था और उस अनुसार बनने की कोशिश करें। भुलाना नहीं, अपने अंदर अप्लाई करना है उस चीज़ को। हमने मुरली से ही अप्लाई कर करके अपने आप को चेंज किया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये ना सोचे कि हम अभी आए हैं कैसे समझ, बाबा सब कुछ रिपीट कर रहे हैं और आपके लिए तो बहुत आसान हो गया। सब्जेक्ट्स भी, जैसे कोर्स में भी जो भी प्रदर्शनी बाबा ने अभी बनाई है उनमें इतना चेंज है। अब ब्रह्मा बाबा के आगे तो देखो, एक विचित्र को देखकर चित्र को जानना था और सब कुछ भगवान को भी पहचानना था, उन्होंने पाया ना। तो आप सब भी पा सकते हैं। और किसी भी कार्य को करते हुए ये ना सोचे कि आज मेरा योग नहीं हुआ, ये सबसे बुरा लगता है। योग करने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। अगर आपके पास समय नहीं भी है तो आप कैसे भी करके आप योग कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत मन से अगर शिव बाबा को देखो, भक्ति में आपने पुकारा, बाबा आज बताते ना आपने भक्ति में ऐसा किया, काशी कलवट खाया, ये किया। आपने भगवान को नहीं देखना है, भगवान ने आपको देखना है। तो आपको भले ही नहीं दिखता है, वो बिंदु भी नहीं दिखता, फरिश्ता भी नहीं दिखता, तो आप ये ना सोचिए आपको भगवान नहीं दिखता, दिखता है। क्योंकि भगवान आपको देख रहा है, उसने आपको ढूंढा है, आपने उसको नहीं ढूंढा। और ना ही आपने उनको देखने के लिए किया है, उन्होंने आपको देखने के लिए अपने आप से जोड़ा है। और देखो समय बहुत चेंज हो रहा है और ये समय को आप बहुत यूटिलाइज करें। आप इतने अच्छे हैं कि भगवान के शिव बाबा के ब्राह्मण परिवार से जुड़े हैं और ये ब्राह्मण परिवार जैसा परिवार कोई भी नहीं है। और औरों को ना देखिए कि वो तो नहीं बनता, वो तो नहीं बनता। अरे आप बनिए। हर एक को अपने लिए सोचना है, दूसरे के लिए सोचने का समय नहीं है। अपना सोचिए और अपना जीवन बदलिए। ओम शांति। अच्छे दीदी, आज आपने हमारे सभी भाई बहनों को और मुझे भी अपने निजी अनुभवों से बहुत सी प्रेरणाएं दी हैं, जिनको आज हम साथ लेके जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सभी भाई बहनों ने भी उसको अर्पण किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय सरस्वती दीदी जी का, जिन्होंने याद को सहज और शक्तिशाली बनाने का अपना रमणीक अनुभव हम सभी के साथ साझा किया। तो आप सभी ने सुना कि कैसे दीदी मौन का अनुभव और योग की विभिन्न विधि को अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं,
कैसे ब्राह्मण परिवार की पालना करके सभी को संतुष्ट करते हुए सभी की दुआओं के पात्र बनते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अवश्य रूप से इनके अनुभवों से लाभ लेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार फिर से दीदी जी का आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे हमारे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला